नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर लॉजिक तर्कशास्त्र को पढ़ाऊंगी और आज का हमारा विषय है आगमन और निगमन तर्क, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विचारशील प्राणी होने के नाते किसी भी समस्या या कठिनाई पर विचार करना मनुष्य का स्वभाव होता है और ऐसा करते हुए उसके मस्तिष्क में एक विचार वृत्ति के बाद दूसरी विचार वृत्ति या कहूं कि एक बात के बाद दूसरी बात आती रहती है। इन विचार वृत्तियों की श्रृंखला में कभी वह एक विचार से दूसरे विचार तो कभी अनेक विचारों के आधार पर एक अन्य विचार को अनुगमित करता रहता है। अनुगमित मतलब उसको ड्राइव करता रहता है, निकालता रहता है एक विचार से दूसरे विचार में। आपने देखा होगा आपके मस्तिष्क में विचारों की श्रृंखला चलती रहती है, आप एक विचार से किसी दूसरे विचार पर पहुंचते हैं, या ऐसा भी होता है कि अनेक विचारों के आधार पर आप किसी एक विचार पर पहुंचते हैं। लेकिन विचार वृत्ति की ये जो श्रृंखला है, विचारों की आपकी जो श्रृंखला है, उससे अनुगमित प्रत्येक निष्कर्ष तार्किक या फिर युक्ति संगत नहीं होता है ना। आपके मन में, आपके मस्तिष्क में जो विचारों की श्रृंखला चल रही है, उससे निकला हुआ प्रत्येक निष्कर्ष आप ये नहीं कह सकते कि वो लॉजिकल होगा, है ना। जैसे नौकरी में अपनी असफलता का कारण ढूंढते हुए यदि कोई मनुष्य विचार करता है कि जब जब भी मैं अपने दोस्त, जैसे कोई भी दोस्त मान लीजिए ए दोस्त, जब जब भी मैं अपने दोस्त ए को साथ लेकर साक्षात्कार के लिए गया तब तक वो असफल रहा, अतः असफलता का कारण दोस्त ए की बदकिस्मती है। तो ये विचार तो तार्किक या युक्ति संगत है नहीं, इसे आप कैसे लॉजिकल कह सकते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर तर्क संगत क्या है। ये समझने के लिए तर्क का एक व्यवस्थित अध्ययन, सिस्टमैटिकली जो है उसका अध्ययन जरूरी है। दरअसल तर्क की दृष्टि से विचार की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो दो प्रकार से चलती है। पहली है आगमन, इंडक्शन, और दूसरी है निगमन, डिडक्शन। तर्क की इन दोनों ही प्रक्रियाओं में नियम भी होते हैं और उन नियमों के आधार पर ही आगमन और निगमन तर्क की प्रक्रियाएं चलती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आगमन तर्क क्या है। आगमन तर्क का तात्पर्य है कि विशेष से सामान्य की ओर, है ना। जब आप किसी विशेष से सामान्य सिद्धांत की ओर पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं आगमन। जब हम विचार करते हुए विशेष उदाहरणों के द्वारा एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचे या फिर एक घटना की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटिशन हो रहा है और उसके आधार पर उसके संबंध में हम एक सामान्य धारणा या निष्कर्ष प्रतिपादित कर लें, तो उसे तर्क की आगमन प्रक्रिया कहते हैं। उदाहरण के द्वारा इसको समझना ज्यादा आसान होगा। जैसे अगर कहें कि राम मरणशील है, फिर कहा जाए कि मोहन मरणशील है, फिर कहें कि सोहन मरणशील है और फला 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 मरणशील है। इसलिए एक निष्कर्ष निकाला जाए कि इसीलिए सभी मनुष्य मरणशील है। तो यहाँ पर ये जो निष्कर्ष निकला वो विशेष से सामान्य निष्कर्ष ही तो निकला। यहाँ पर अनेक विशेष उदाहरणों से आपने एक सामान्य निष्कर्ष निकाला कि राम मरणशील, मोहन मरणशील, सोहन मरणशील, इसलिए सभी मनुष्य मरणशील। तो ये जो सामान्य निष्कर्ष है, सभी मनुष्य मरणशील, ये यहाँ तक आप कैसे पहुंचे? आप आगमनात्मक तर्क से पहुंचे। तो हमेशा ध्यान रखें, आप विशेष से सामान्य की ओर जो होती है तर्क की प्रक्रिया, वो आगमनात्मक तर्क की होती है। आगमनात्मक तर्क का जो व्यापक प्रयोग आप देखेंगे साइंस में होता है, विज्ञानों में होता है। इसमें एक ही जाति के विभिन्न जीवों या एक ही प्रकार की विभिन्न घटनाओं के विषय में अलग अलग खोज करके फिर एक सामान्य सिद्धांत जो है वो निकाला जाता है। दरअसल ये जो आगमनात्मक तर्क है, इसका मूल आधार दो वैज्ञानिक नियम हैं, साइंटिफिक रूल्स हैं दो। आगमन तर्क की इस प्रक्रिया में, यानी कि कुछ विशेष उदाहरण से सामान्य सिद्धांत की स्थापना में, दो वैज्ञानिक नियम जो है वो मूल आधार है। पहला तो है कारण कार्य नियम, लॉ ऑफ कॉजेशन, और दूसरा है प्रकृति समरूपता का नियम, द लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन नेचर। कारण कार्य का नियम यानी प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, कोई भी कार्य अकारण नहीं होता, बिना कारण के नहीं होता। और ये भी प्राय होता है कि कारण होने पर कार्य अवश्य होता है। जैसे मान लीजिए आग में और जलाने की शक्ति में कार्य कारण संबंध है ना।
यानी कि जहां आग है वहां पर जलाने की शक्ति जरूर होगी। ऐसे ही मनुष्य और मरणशीलता में भी कार्य कारण का संबंध है। जैसे जहां मनुष्य है वहां पर मरणशीलता होगी ही। ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य है और वो मरणशील ना हो, अमर हो, है ना। तो एक तो जो कारण कारण नियम है वो आगमनात्मक तर्क का मूल आधार होता है, आपने साइंस में भी देखा होगा। दूसरा प्रकृति समरूपता का नियम। ये क्या है? द लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन नेचर। ये नियम प्रकृति की समरूपता को बताता है, यानी कि समान परिस्थितियों में प्रकृति का जो व्यवहार है वो समान ही होता है। यानी सेम अगर सिचुएशंस है तो उसमें जो प्रकृति है, नेचर है, उसका जो व्यवहार होगा वो भी सेम ही होगा। एक ही प्रकार की परिस्थितियों में एक खास कारण से एक खास कार्य जो वो उत्पन्न होता है। प्रकृति समरूपता का ये नियम कार्य कारण नियम को एक सामान्य रूप जो है वो देता है। मनुष्य की देश काल यानी कि स्पेस और टाइम की सीमाएं हैं, वो प्रकृति में होने वाली प्रत्येक घटना को तो देख नहीं सकता, लेकिन ये जो वैज्ञानिक नियम है इसके आधार पर कुछ मनुष्यों की मरणशीलता को देखकर आप इस सामान्य निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि साइंस में आगमनात्मक तर्क का प्रयोग कितने व्यापक होता होगा, क्योंकि आपको कोई सामान्य निष्कर्ष निकालना है। जैसे मान लीजिए कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, एक ना एक दिन मरेंगे। मरणशील मतलब मरेंगे, है ना, कोई अमर नहीं है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने वर्तमान काल के सारे मनुष्यों को देख लिया और अतीत काल के भी देख लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन हम इस वैज्ञानिक नियम से, आगमनात्मक तर्क के नियम से हम ये जरूर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हमने कुछ मनुष्यों की मरणशीलता को देखा और इससे हम सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। अब हम देखते हैं निगमनात्मक तर्क क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग। तो तर्क की एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, वो है निगमनात्मक तर्क। सामान्य सिद्धांत से विशेष निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को निगमनात्मक तर्क कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, आगमन में आप विशेष से सामान्य में पहुंचे थे और निगमन में आप सामान्य से विशेष निष्कर्ष निकाल रहे हैं। उदाहरण से समझें आप, जैसे कहा जाए कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। सुकरात एक मनुष्य है, इसलिए सुकरात मरणशील है। उदाहरण से शायद आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर सभी मनुष्य मरणशील है। ये एक सामान्य वाक्य था, एक जनरल था लाइन। आपने कहा कि सुकरात एक मनुष्य है, इसलिए सुकरात भी मरणशील है। तो आप देख रहे हैं इसमें सामान्य से आपने विशेष निष्कर्ष निकाला, और वो क्या निकाला कि सुकरात मरणशील है। निगमनात्मक जो तर्क है उसका व्यापक प्रयोग दैनिक जीवन में होता रहता है। यद्यपि वैज्ञानिक अनुसंधानों या विज्ञान के ज्ञान में प्रयुक्त होता है, लेकिन दैनिक जीवन में हम इसका ज्यादा व्यापक प्रयोग देखते हैं। जैसे आकाश में आपने बादलों को छाया हुआ देखा और हम वर्षा का अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि जब बादल घिरते हैं तब वर्षा होती है। ये एक सामान्य धारणा है। आज बादल घिरे इसलिए आज भी वर्षा होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं सामान्य से आप विशेष पर्टिकुलर पे आपने ये निष्कर्ष निकाला कि आज वर्षा होगी। तो ये जो अनुमान आपने किया वो निगमनात्मक तर्क से प्राप्त अनुमान है। एक बार फिर से आपको समझा दूं, वहां आप जैसे राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, मोहन मरणशील है, फला 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 मरणशील है, उससे आपने एक सामान्य निष्कर्ष निकाला कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। और निगमनात्मक में जस्ट इसके उल्टे, है ना, इसके विपरीत आपने एक सामान्य बात कही कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, और उससे आपने एक विशेष निष्कर्ष निकाला कि भाई सुकरात भी मनुष्य है, इसलिए सुकरात भी मरणशील है ना। तो ये हुआ आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क का अंतर। दरअसल ये दोनों जो तर्क की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, ये परस्पर संबंधित ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर आधारित भी हैं। क्योंकि जो निगमनात्मक तर्क का जो सामान्य यूनिवर्सल आधार वाक्य होगा, वो आगमनात्मक तर्क से प्राप्त निष्कर्ष ही तो है। आगमनात्मक तर्क में आपने जो निष्कर्ष निकाला कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, वही निगमनात्मक तर्क में आपका आधार वाक्य बना कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। उससे आपने एक विशेष निष्कर्ष निकाला कि सुकरात मरणशील है। तो इस प्रकार से आगमनात्मक और निगमनात्मक जो तर्क हैं वो सर्वथा पृथक नहीं है, परस्पर संबंधित भी हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आधारित भी हैं। ये था निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क में संबंध और उनकी परिभाषाएं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।